So next is your pseudometric space और सेमीमेट्रिक स्पेस. सेमीमेट्रिक स्पेस को pseudometric space भी कहते हैं. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? Let X be a non-empty set and again D is a function from X cross X to R such that कंडीशंस 4 सेटिस्फाई करते हैं. ध्यान से देखना. फर्स्ट कंडीशन है d of xy is greater than equal to 0 for all xy belonging to x. सेकेंड कंडीशन है d of xy. सेकेंड कंडीशन ध्यान से देखनी है. फर्स्ट लिखते हैं x is equal to y implies d of xy is equal to 0. और इसमें जो इसका y सोर्स है वो होल्ड नहीं करता, यानी x और y अगर इक्वल हैं तो d of xy क्या आएगा? 0. थर्ड कंडीशन d of xy is equal to d of yx, and fourth for all xy belonging to x, and fourth condition for xyz belonging to x, d of xy is less than d of xz plus d of zy. अगर d ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले तो एक्स डी क्या बन जाती है? इज़ अ सेमीमेट्रिक स्पेस. सेमीमेट्रिक स्पेस, या आप इसको क्या बोल सकते हो? स्यूडोमेट्रिक स्पेस. स्यूडोमेट्रिक स्पेस. नाउ ध्यान से देखें तो सिर्फ ये एक सेकेंड कंडीशन है जिससे ये डिफरेंस है मैट्रिक्स के साथ. मैट्रिक्स स्पेस में यहाँ पर क्या था? x is equal to y if and only if d of xy is equal to 0. इसका मतलब ये कहती है सिर्फ कि अगर x y के इक्वल है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0 होगा. लेकिन वो ये भी कहती थी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x y 0 है तो x y के इक्वल है. यहाँ कन्वर्स ट्रू नहीं है. इसके पास आधी कंडीशन कम है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सेमीमेट्रिक स्पेस. एक बात तो क्लियर है कि जो स्पेस मेट्रिक स्पेस होगी वो सेमीमेट्रिक तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि मेट्रिक स्पेस की तो सेकंड कंडीशन में आपके पास दोनों रिजल्ट्स होंगे. तो मेट्रिक स्पेस हमेशा सेमीमेट्रिक होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है. तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक एग्जाम्पल ऐसा करते हैं सेमीमेट्रिक स्पेस का जो कि मेट्रिक स्पेस नहीं है. तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ अ semi-metric space. Now let us take x is equal to r2. r2 means r cross r. r cross r means आपके पास इसमें क्या होंगे? x1 x2 ऐसे ऐसे इसमें पेयर्स होंगे जहाँ x1 और x2 कैसे हैं? दोनों रियल नंबर्स. सपोज मैं इसका नाम x रख लूँ एलिमेंट का, तो x कैसा होगा दिखने में? x1 x2. और इसके ऊपर डिस्टेंस डिफाइन करती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. अब ये r2 है, x कैसा है? एक पेयर है. x कैसा है? x1 x2. और सपोज y क्या है? y1 y2. तो इनके बीच का डिस्टेंस मैं क्या डिफाइन कर देती हूँ? डिस्टेंस, क्योंकि ध्यान, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको सेमीमेट्रिक का. आपने डिस्टेंस ऐसे डिफाइन करना है हमेशा कि वो एक रियल नंबर आए, क्योंकि d हमेशा क्या होता है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन. तो x1 x2 का डिस्टेंस y1 y2 से मैंने क्या डिफाइन किया? उनके पहले पहले कोऑर्डिनेट्स के बीच का मॉड डिस्टेंस. अब मैं ये शो करने वाली हूँ कि ये जो मैंने d डिफाइन किया है ये एक सेमीमेट्रिक है, यानी मुझे सेमीमेट्रिक वाली चारों कंडीशंस दिखानी है और ये भी दिखाना है साथ साथ कि ये मेट्रिक नहीं है. तो सबसे पहली कंडीशन, ये जो आपने d ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया है, मॉड ऑफ x1 माइनस y1, मॉड वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, तो ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होगी फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x. अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी में मैं सपोज कर लेती हूँ x y के इक्वल है. x कौन है? x1 x2. और y कौन है? y1 y2. अगर ये पेयर्स इक्वल हैं तो x1 y1 के इक्वल है और x2 किसके इक्वल है? y2 के. अब नाउ d ऑफ xy देखो, d ऑफ xy क्या था? उनके इसका पहला कोऑर्डिनेट है x1, इसका पहला कोऑर्डिनेट है y1, x1 माइनस y1. लेकिन x1 और y1 तो इक्वल है, तो इनका क्या हो गया? मॉड 0, और ये क्या आ गया? 0. इसका मतलब आपने x y के इक्वल लिया और हमारे पास क्या आ गया? d ऑफ xy 0. लेकिन क्या कन्वर्स होल्ड करता है? कन्वर्स यहाँ होल्ड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल
हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं स्पेस के, R2 स्पेस लिया ना आपने। फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉइंट ले लो 2,3 और 2,4। ये पॉइंट्स कहाँ के हैं? आपके R2 के, जिसको आपने x को आपने क्या लिया? R2। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालूँ, डिस्टेंस कैसे? ये x1 x2 है, ये y1 y2, तो डिस्टेंस क्या आएगा? पहले ये x1 है, ये x1 है आपका, ये x2, ये y1 है, ये y2, तो x1 माइनस y1 क्या हो जाएगा? क्योंकि यही डिफाइन किया ना आपने, 2 माइनस 2 मॉड 0 इज़ 0, तो d ऑफ xy तो 0 आ गया, d ऑफ xy क्या आ गया? 0। बट आपके तो पॉइंट्स इक्वल है ही नहीं, एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 2,4। इसका मतलब इसमें सिर्फ वन वे रिजल्ट है, कन्वर्सली नहीं है। इसका मतलब ये मेट्रिक स्पेस तो बनेगा ही नहीं। अभी भी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी करी है, थर्ड और फोर्थ बाकी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं इसकी, डी ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई आपने लिया है x1 माइनस y1। मॉड की डेफिनेशन से आप इसको क्या लिख सकते हो? y1 माइनस x1। तो ये क्या बन जाएगा? डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि y का पहले कोऑर्डिनेट माइनस x का पहला कोऑर्डिनेट। देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल x y z बिलोंगिंग टू x। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी। फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी लेट 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, किसके? x के, और x हमारा क्या है? R2। यहाँ x क्या होगा? x1 x2, y होगा y1 y2, एंड z क्या होगा? z1 z2। और आपने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये करके देखना प्रूव हो रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं d ऑफ एक्स वाई से। जो d ऑफ एक्स वाई है बाय डेफिनेशन वो क्या होगा? x और y के पहले पहले कोऑर्डिनेट का मॉड डिफरेंस। अब आपके पास z1 भी अवेलेबल है, तो इसमें z1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले सब्ट्रैक्ट फिर ऐड। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या हो जाएगा? दिस, सॉरी z1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, z1 माइनस y1। नाउ x1 और z1 का डिफरेंस बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? x और z के बीच का डिस्टेंस, और z1 और y1 के बीच का डिस्टेंस z और y का। तो d ऑफ एक्स वाई किससे छोटा आ गया? d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। इसका मतलब ये d जो हमने डिफाइन किया है R2 के ऊपर, फर्स्ट कंडीशन थर्ड और फोर्थ कर रहा है और सेकंड वन वे कर रहा है, इसलिए ये क्या बन गई आपके पास? सेमी मेट्रिक स्पेस। आपके पास एग्जाम्पल पूछें अगर एग्जाम में सेमी मेट्रिक स्पेस का, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी करने वाले हैं। वो इनइक्वालिटी क्या कहती है? वो इनइक्वालिटी हमारे पास मेट्रिक स्पेस में है, तो आपने प्रूव करना है एन इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी। Prove that if XD is a metric space and x, y, z belongs to x, then क्या प्रूव करना है आपने? d of x y is greater than equal to mod of dx minus d z y। यहाँ आपने ये नहीं प्रूफ करना कि डी मीट्रिक है, वो आपको गिवन है। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, सिर्फ आपने किन्हीं 3 पॉइंट्स जो कि एक्स के हैं ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई। इसका प्रूफ ध्यान इस बात का रखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है प्रूफ। आपने इससे स्टार्ट करना है पहले। तो कंसिडर डी ऑफ एक्स जेड। अब आपने 3 पॉइंट्स उठाए हुए एक्स वाई जेड। आप यहाँ पर पहले भी लिख सकते थे फॉर एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स, वैसे आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो डी ऑफ एक्स जेड को आप क्या लिख सकते हो? डी ऑफ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। जरूरी नहीं है हर बार हम डी ऑफ एक्स वाई को लेस देन लिखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस छोटा होगा बाकी 2 डिस्टेंसेस से। तो डी ऑफ, इस बार मैंने बीच में क्या लेके आई हूँ मैं? वाई। अब आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपको आंसर कैसा चाहिए। आंसर में एक्स जेड है, हमारे पास एक्स जेड है, एक्स वाई है, एक्स वाई, यहाँ जेड वाई है। तो मैं अगले स्टेप में इसको जेड वाई कर रही हूँ, क्योंकि मीट्रिक है तो सिमेट्रिक होगी।
ठीक है। अब आपके पास आ गया डी ऑफ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डी ऑफ एक्स जेड। अगले स्टेप में मैंने वाई जेड को क्या लिख दिया, जेड वाई। आप यहाँ रीज़न दे सकते हो बिकॉज डी इज़ अ मीट्रिक, तो सिमेट्रिक तो वो होगी। अब आपको डी ऑफ एक्स जेड के साथ डी ऑफ जेड वाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से डी ऑफ जेड वाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। रियल नंबर है, कर सकते हैं। तो डी ऑफ जेड वाई जब इस तरफ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ लिख दिया। जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये टर्म कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, डी ऑफ एक्स वाई। इसको यहीं छोड़ दो और ये आपकी है पहली इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब ये कंसिडर करो। नाउ कंसिडर डी ऑफ जेड वाई। अब सिमिलरली डी मीट्रिक है, तो डी ऑफ जेड वाई किससे लेस देन होगा, डी ऑफ जेड एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई से। अब मैंने बीच में एक्स यूज़ किया। अब जैसे पॉइंट्स आपको चाहिए, जेड वाई चाहिए, जेड एक्स नहीं चाहिए, एक्स जेड चाहिए, और ये ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ जेड वाई इज लेस देन सी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स वाई। क्यों, अगेन बिकॉज डी इज़ अ मीट्रिक, ये आपको गिवन है, तो मैंने सिमेट्री यूज़ कर ली इस स्टेप पर। अब जेड वाई के साथ आपको एक्स जेड चाहिए, तो दोनों तरफ से एक्स जेड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखो, कुछ ऐसे नहीं हो रहा, a इज़ लेस देन b, इसको अगर मैं पूरे को a कहूँ, इसको b, और ये क्या है, माइनस है, सेम चीज़ है, बस बाहर माइनस का साइन है और इस तरफ फिर सेम क्वांटिटी है। तो इसको मैंने लिखा a इज़ लेस देन b और ये माइनस a इज़ लेस देन b। अगर a भी b से छोटा है, माइनस a भी b से छोटा है, तो आप लिख सकते हो मॉड a इज़ लेस देन b। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या आ गया, मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, और यही आपका रिजल्ट है। नाउ वी आर डूइंग 3 न्यू concepts in a metric space. First concept is distance between point and a subset. Second is diameter of a subset, and third will be distance between two subsets. अभी तक हमने क्या किया है कि अगर xt एक मीट्रिक स्पेस है, बाय डेफिनेशन सिर्फ आपको d ऑफ एक्स वाई पता होता है। d ऑफ एक्स वाई मतलब कि अगर ये आपके पास मीट्रिक स्पेस है x, यानी x एक नॉन एम्प्टी सेट है और d इसके ऊपर मीट्रिक है, यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच का आपस में डिस्टेंस किससे डिफाइन है, d से। तो अगर x और y के बीच का डिस्टेंस देखना है तो आप क्या चेक करोगे, d ऑफ एक्स वाई। अगर ये z है तो x और z के बीच का डिस्टेंस एक्स जेड, y और z के बीच का डिस्टेंस, यानी अभी तक आपको पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना आता था। अब आपका पहला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सबसेट। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सबसेट का मतलब है कि अगर मैं यहाँ दोबारा बनाऊँ आपके पास x, इसके ऊपर मीट्रिक है d, हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज x ही ले लिया मैंने इसके अंदर पॉइंट, और अब मैं इसके अंदर एक पॉइंट नहीं ले रही, एक सबसेट ले रही हूँ और उसका नाम क्या रख दिया, a। यानी x का पॉइंट है और कैपिटल A इसका एक सबसेट है। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में, यानी पॉइंट, ये सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए कि x और a के बीच का डिस्टेंस क्या डिफाइन करें। अब a के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, इनफाइनाइट जितने भी हैं। तो आपने x का जब a से डिस्टेंस निकालना है तो आप x का डिस्टेंस a के हर पॉइंट से निकालोगे, और जो डिस्टेंस उनमें से सबसे छोटा होगा उसे आप क्या कहोगे, x और a के बीच का डिस्टेंस। तो हम डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, x का a से डिस्टेंस निकाल लेते हैं जहाँ a किसका है, a का, d ऑफ x से जहाँ a किसका है, a का,
ये सारे डिस्टेंसेस निकाल कर यहाँ क्या ले लेते हैं हम, इन्फीमम। वो आपके पास क्या आ जाएगा, x और a के बीच का डिस्टेंस। एक एग्जाम्पल करते हैं। आप मीट्रिक स्पेस ले लो अपनी यूजुअल वाली, यानी x यहाँ पर क्या है r, और d ऑफ एक्स वाई किससे डिफाइंड है, मॉड ऑफ x माइनस वाई से। और इसके अंदर a फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरवल ले लेती हूँ 1,2, यानी आप अब कहाँ पर काम कर रहे हो, आपका x क्या है, रियल लाइन 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये आपकी x, आपने इस पर इंटरवल लिया 1 से लेके 2 तक, ये आपका क्या है, कैपिटल A। और x, अब आपने x फर्स्ट पार्ट में मैं सपोज कर लेती हूँ, x मैंने क्या ले लिया, यहाँ ले लेते हैं 0.5, x मैंने क्या ले लिया 0.5। तो जब मैंने 0.5 का डिस्टेंस a के हर एलिमेंट से, यहाँ पर 1 है, बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे डिस्टेंस निकालो, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो मुझे देख के ही पता चल रहा है ना रियल लाइन पर कि 0.5 और 1 का डिस्टेंस आपस में सबसे छोटा होगा। तो इस केस में x और a का डिस्टेंस कितना हो गया, जो 1 और 0.5 का होगा, कितना आ गया 0.5 मॉड डिस्टेंस। और अगर मैं x ले लेती यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1.5, यानी जिस सेट से डिस्टेंस निकाल रही हूँ उसी का पॉइंट है वो x 1.5। अब बताएं कि x और a क्या होगा। अब x से कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, कैपिटल A के हर पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कैपिटल A का ही पॉइंट है 1.5 और x भी 1.5, तो सबका जब आपस में डिस्टेंस निकलेगा, एक बार 1.5 का 1.5 से भी निकलेगा, वो क्या आएगा 0। और नॉन नेगेटिव सेट्स की क्वांटिटीज़ में अगर एक भी टर्म 0 है तो उनका इन्फीमम क्या आएगा 0। तो अगर इस डेफिनेशन में अगर आपके पास जो पॉइंट है वो सेट के अंदर ही है तो डिस्टेंस हमेशा 0 होगा, और अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। अब आपने डिफाइन करना है कि दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो सबसेट्स के बीच का डिस्टेंस। फिर सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है XT, और इसके अंदर अब मैंने लिए दो सबसेट्स A और ये लिया सबसेट B, और मुझे डिफाइन करना है A और B के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल है, A के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके B के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस निकाल लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, D ऑफ एक्स वाई, जहाँ x किसका है A का और y किसका है B का। ये सारे डिस्टेंसेस मैंने निकाले, और सबसे क्या ले लिया उनमें से छोटा लेने के लिए ये क्या ले लूँगी मैं, इन्फीमम। तो d ऑफ एक्स वाई, जहाँ x a का है और y b का है, और उन सब का क्या ले लो इन्फीमम, वो क्या आ जाएगा a और b के बीच का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल a मैंने फिर से वही ले ली, रियल लाइन, इसको u भी लिख सकते हैं, यूजुअल मीट्रिक का मतलब जहाँ d ऑफ एक्स वाई का मतलब है मॉड ऑफ x माइनस वाई, और एक्स वाई रियल है। ये मैंने ले लिया 1,2 फॉर एग्जाम्पल, और b ले लिया मैंने 3,5, यानी कुछ ऐसे हो रहा है, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। a मेरा है 1,2 ये, और b मेरा क्या है 3,5। तो a के हर एलिमेंट का जब b के हर एलिमेंट से डिस्टेंस निकलेगा, सबसे छोटा डिस्टेंस हो तभी आएगा ना जब इनके बीच में डिस्टेंस 2 और 3 का मॉड डिस्टेंस कितना आएगा 1। इसका मतलब इस केस में ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1। अब मैंने ये केस बनाया था, अगर ये केस ये ना होकर ऐसे होते सेट्स, ये A और B, यानी इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो दोनों के बीच में कैसे हैं कॉमन। तो जब आप हर पॉइंट का डिस्टेंस हर पॉइंट से निकलोगे तो एक बार कॉमन से निकलेगा, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट A का भी है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन पॉइंट है x, वो दोनों का है। तो उस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0। तो उसके लिए एक और केस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A मैंने ले लिया 1,2, जैसे पहले लिया था 1 से 2 तक, और B मैंने ले लिया 1.2 से 1.6 तक। तो आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, यानी इस केस में मैंने ऐसे ले लिया, ये अगर A है तो B उसके अंदर है, तो जितने B के पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली वो A के भी हैं। तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट जो A का भी है B का भी है उसका उसी से डिस्टेंस निकलेगा। तो उस केस में A और B के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हुआ इन्फीमम d ऑफ एक्स वाई, जहाँ x a का है और y b का है।
अगर ए और बी बिल्कुल डिफरेंट है, इंटरसेक्शन उनकी एम्प्टी है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, कुछ ऐसी या कुछ ऐसी, तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, 0। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि अगर ए और बी की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो डी ऑफ ए पी हमेशा 0 आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस। लेकिन ये कन्वर्स नहीं इम्प्लाई होता, यानी अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इसका एग्जाम्पल आप ए ले लीजिए 1,2 रियल लाइन विद यूजुअल मेट्रिक पर, और ये ले लीजिए 2,3। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कैसी है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, एम्प्टी। 2 इसके पास है, इसके पास तो है नहीं, तो इनकी इंटरसेक्शन कैसी आई आपके पास, एम्प्टी। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 का 2 से डिस्टेंस निकलेगा और वो क्या आएगा, 0। इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो डिस्टेंस 0, लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। इस केस में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है और फिर भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0। नाउ यू आर लेफ्ट विद योर लास्ट डेफिनेशन। मैंने आपको पहले थर्ड करवा दिया, अब लास्ट है डायमीटर ऑफ अ सबसेट। कि अगर आपके पास x एक मीट्रिक स्पेस है फिर से, और a इसका एक सबसेट है, आपने इसका डायमीटर निकालना है, तो a के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका आपस में डिस्टेंस निकालो और सबका क्या ले लो, सुप्रीमम। डायमीटर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डायमीटर ऑफ a क्या हुआ, डायमीटर ऑफ a इज इक्वल टू सभी पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ x और y किसके हैं, a के। सारे डिस्टेंसेस निकाल कर उनका क्या ले लो, सुप्रीमम। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप फिर से रियल लाइन विद यूजुअल मेट्रिक लो और a ले लो 1,2, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, सभी पॉइंट्स का सभी से डिस्टेंस निकलेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो तभी आएगा ना जब 2 का 1 से निकलेगा। तो डायमीटर ऑफ a कितना आ गया आपके पास, 1। अगर मैं b एक सेट लूँ 3, 7, तो इसका डायमीटर कितना होगा, जब 7 और 3 सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में कितना आ जाएगा डायमीटर, 4। Now your next example is, let A and B be subsets of a metric space XT, then you have to prove that this is notation of diameter. Diameter of this set A union B is less than diameter of A plus diameter of B plus distance between A and B. यहाँ डिस्टेंस है दो सेट्स के बीच में और ये डेल्टा किसकी नोटेशन है, डायमीटर की। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आपने ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले डायमीटर लेना है आपने ए यूनियन बी का। तो डायमीटर क्या होता है, उस सेट के ए यूनियन बी सेट के सभी पॉइंट्स के आपस के डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। नाउ बाय डेफिनेशन डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, बाय डेफिनेशन सुप्रीमम ओवर डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन बी। जो भी आपको सेट दिया है उसके सभी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। तो आपने इससे स्टार्ट करना है। हम स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स वाई, दो पॉइंट्स ले लिए आर्बिट्री, किसके, आपने इस डेफिनेशन को यूज़ करना है ना डायमीटर, तो हमने कोई दो पॉइंट्स ले लिए ए यूनियन बी के। अब आपके पास चार बातें हो सकती हैं। फर्स्ट केस कहता है हो सकता है अगर ये यूनियन में है कि दोनों ही ए में हों। सेकेंड केस हो सकता है कि ये दोनों ही बी में हो इसलिए यूनियन में जा रहे हैं। थर्ड केस कि एक्स ए में हो और वाई बी में हो। और फोर्थ केस एक्स बी में हो और वाई ए में हो। यही चार पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर एक्स वाई ए यूनियन बी में जा रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर एक्स वाई दोनों ए में हैं तो जो डिस्टेंस होगा एक्स वाई का, अगर वो ए में है, ऑब्वियसली डायमीटर ऑफ ए से तो छोटा होगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए क्या है, ए के सभी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। अब हमें नहीं पता कि ये सुप्रीमम है नहीं, ये जो भी डिस्टेंस है इस सुप्रीमम से पक्का क्या होगा, छोटा। तो अगर एक्स वाई ए में है तो डी ऑफ एक्स वाई पक्का डायमीटर ऑफ ए से क्या होगा, छोटा, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए क्या है, ए के सभी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। अब डी ऑफ एक्स वाई अगर इससे छोटा है तो मैं ये दो क्वांटिटीज़ इसमें और ऐड कर दूं। ये दोनों क्वांटिटीज़ नॉन नेगेटिव, अगर कोई चीज़ 3 से छोटी है या 4 से छोटी है तो दो मैं अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स ऐड करूँगी तो तब भी छोटी रहेगी। तो फर्स्ट केस में आपके पास ये आ चुका।
अगर आपके पास केस 1 है तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ गई। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अगर दोनों पॉइंट्स बी में हैं तो उस केस में एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा हो जाएगा? सिमिलरली डायमीटर बी से। अब मैं क्या ऐड कर, अगर ये इससे छोटा है तो अगर मैं इसमें डायमीटर ऑफ ए और डिस्टेंस बिटवीन ए बी ऐड करूँगी तो भी मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, ये वाला डी ऑफ एक्स वाई। अभी ये नहीं आया, डी ऑफ एक्स वाई आया। अब थर्ड केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में अभी हटा रही हूँ, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर एक्स ए का है और वाई बी का, तो आप क्या करो, एक ए का ले लो और बी का ले लो और कंसिडर करो डी ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई में डी मीट्रिक है तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं और पहले इसके बीच में मैं कौन सा पॉइंट ले रही हूँ? सिर्फ ए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किस में है? कैपिटल एक्स में। नेक्स्ट इसको एज इट इज़ रखो और इसके बीच में आप कौन सा पॉइंट लेके आओ? बी, जो कि किसका है? बी का। अब एक बात ध्यान से देखो आप, x और a दोनों किसके हैं? कैपिटल ए के। तो x और a जो भी आप डिस्टेंस निकालो, ये दोनों पॉइंट कैपिटल ए के हैं, तो ये डायमीटर ऑफ a से छोटे होंगे। सिमिलरली b और y दोनों b के हैं, तो ये वाली चीज़ किससे छोटी होगी? डायमीटर ऑफ b से। इसको एज इट इज़ लिख दो। तो अब आपके पास क्या आ गया? d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डायमीटर ऑफ a प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी। और यहाँ ए का था और बी का आर्बिट्री लिए थे आपने, कोई भी। ये वाले एक्स वाई तो फिक्स हो गए जब आपने स्टार्टिंग, यहाँ आपने जर्नल ए का और बी का लिया। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हर ए का और हर बी के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर उनके इन्फ्रीमम के लिए भी ट्रू आएगा। तो आप इन्फ्रीमम लेते ही आपकी जो सेंटर वाली टर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी में। ये टर्म एज इट इज़, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? उनके सभी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का इन्फ्रीमम। अगर हर के लिए हो रहा था तो इन्फ्रीमम के लिए भी होगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट 2 केसेस में रिजल्ट आया था, थर्ड में भी आपके पास वही आ गया, डायमीटर ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते ही फोर्थ केस हमने कंसिडर करना है कि एक्स बी में है और वाई ए में, उसमें भी आप सिमिलरली यही रिजल्ट ला सकते हो। इसका मतलब इन चारों ही केसेस में, चारों केसेस से आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है, ये। इसका मतलब जो आपको दिया था वो रिजल्ट क्या है? ट्रू। लेकिन वहाँ पर हमारे पास डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी है और आपने एक्स वाई किसके लिए हैं? ए यूनियन बी के। अभी रिजल्ट आया है लेकिन किसके लिए आया? एक्स वाई के लिए। एक्स वाई कहाँ के हैं? ए यूनियन बी के कोई भी आर्बिट्री पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये रिजल्ट हर एक्स वाई के लिए ट्रू है। अगर हर एक्स वाई के लिए ट्रू है तो इनके सुप्रीमम के लिए भी ट्रू होगा। और ये वाली टर्म ये तो फिक्स हो चुकी है, इसको एज इट इज लिख दिया। और डी ऑफ एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई ए यूनियन बी के हैं, उनका लिया सुप्रीमम, यानी ए यूनियन बी के सभी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। ये आपके पास क्या बन जाएगा? डायामीटर ऑफ ए यूनियन बी। एंड देयरफॉर डायामीटर ऑफ ए यूनियन बी किससे लेस देन आ गया? डायामीटर ऑफ ए प्लस डायामीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यही आपको प्रूव करना था। आपको पेपर में इसका एक पर्टिकुलर केस भी आ सकता है। पर्टिकुलर केस क्या? अगर आपके पास सेम क्वेश्चन हो, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी जाए इस स्टेटमेंट में कि ये जो दोनों सबसेट्स हैं वो कैसे हैं कि उनकी इंटरसेक्शन कैसी है? नॉन एम्प्टी। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नॉन एम्प्टी। तो इस केस में ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। और आपका ये रिजल्ट किस में चेंज हो जाएगा? डायामीटर ऑफ ए यूनियन बी इज़ लेस देन इक्वल टू डायामीटर ऑफ ए प्लस डायामीटर ऑफ बी, क्योंकि आपकी ये वाली क्वांटिटी इस केस में क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब आपके पास सिर्फ ये रिजल्ट होगा।